नमस्ते साथियों, जय हिंद। दोस्तों, आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कॉन्सेप्ट किंग सीरीज़। इस कॉन्सेप्ट किंग सीरीज़ के अंदर हम लोग डेली प्रत्येक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि हर एक टॉपिक से होगा। एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन होगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होने वाला है। तो ये सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। यहाँ पर डेली वीडियोज़ आएंगी और उसमें एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल भी कराया जाएगा। तो चलिए आज का ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम लोग सीखते हैं। कॉन्सेप्ट किंग सीरीज़ का ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, है ना। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, है ना, यानी समय और दूरी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर पहला ये हम लोग पहले सीख लेते हैं। यहाँ पर फिर इस सवाल की बात करेंगे, उसी से रिलेटेड सवाल भी है। तो यहाँ पर समझिएगा कुछ चीज़ें दोस्तों। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो स्पीड होता है, स्पीड वो क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अब दोस्तों, अगर हम डिस्टेंस को फिक्स कर दें, डिस्टेंस हमारा अगर कांस्टेंट हो जाए, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको 50 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 50 किलोमीटर जाना है। तो 50 किलोमीटर जाने के लिए अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उस डिस्टेंस को आप कम समय में ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आप उसी डिस्टेंस को ज़्यादा समय लगाएंगे ट्रैवल करने में, है ना भाई। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त के घर जाना है, अगर आप स्पीड से जाएंगे तो कम समय लेंगे, और अगर आप धीरे धीरे जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो ये जो है दोस्तों, अगर हमारा डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, वो कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का मतलब कि फिक्स हो जाए, है ना। अगर ये कांस्टेंट हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन बनता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पर बन जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो आपको टाइम कम लगेगा, और जैसे ही स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना। अब बात करते हैं रेशियो की। अगर आपको स्पीड का रेशियो दिया गया है, ठीक है, स्पीड का रेशियो कुछ भी दिया गया है, मान लीजिए कि 7 और 8 का रेशियो दिया गया है ना। एक ऑब्जेक्ट है जो 7 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर 8 की स्पीड से जा रहा है, और डिस्टेंस दोनों को सेम कवर करना है। तो जो टाइम का जो रेशियो होगा दोस्तों, वो उल्टा हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर 8:7 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर ए और बी यहाँ पर ले लेते हैं, 2 व्यक्ति ले लेते हैं। अगर ए हमारा 7 की स्पीड से जा रहा है, बी 8 की स्पीड से जा रहा है, तो उन दोनों को जो समय लगेगा, ए को 8 समय लगेगा, मतलब 8 मिनट या 8 सेकंड कह लीजिए, 8 यूनिट, और बी को 7 यूनिट लगने वाला है। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि अगर आपको स्पीड का रेशियो दिया गया है तो टाइम का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। समझ में बात आ गई? यही कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर सवाल पढ़िए क्या दिया गया है। सवाल में क्या दिया दोस्तों, आपको सवाल के माध्यम से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कांस्टेंट है ना भाई। अगर यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो फिर उसके लिए यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए भी हम प्रश्न लेकर आएंगे और वो कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर इस सवाल की बात करते हैं। अपनी सामान्य गति के 3/5 भाग से चलते हुए एक ट्रेन अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने के लिए गए समय की गणना करें जब वह अपनी सामान्य चाल के साथ चल रही हो। मतलब यहाँ पर यह है कि ट्रेन की कुछ सामान्य चाल है, यूजुअल स्पीड है, जितना वो स्पीड से चलती है, ठीक है। अब उस स्पीड से ना चलकर वो टोटल जो भी उसका स्पीड है उसके 3/5 भाग से चल रही है, मतलब कम स्पीड से चल रही है ना। तो जब कम स्पीड से चल रही है तो वह 40 मिनट देर पहुंचती है ना, 40 मिनट देर पहुंचती है। कह रहा है यहाँ पर लिए गए समय की गणना करें, है ना। समय आपको टाइम निकालना है जब वह अपने सामान्य चाल के साथ चल रही हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर स्पीड और टाइम का रेशियो हम लोग बना लेते हैं। स्पीड और टाइम का रेशियो मिल जाएगा तो ये सवाल आपका आसानी से हो जाएगा, है ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूजुअल की। यूजुअल मतलब कि सामान्य चाल,
और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जब वो देरी से चल रही है ना, लेट या फिर यहाँ पर 3/5 भाग से चल रही है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 3/5 भाग, 3/5 भाग, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग ये है कि उसका यूजुअल स्पीड है ना, सामान्य चाल 5 है, जबकि वो अभी चल रहा है 3 के स्पीड से। जो डिवाइड में होता है, अगर फ्रैक्शन की बात करें तो जो डिवाइड में होता है वो होल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये सामान्य कह लीजिए, सामान्य वैल्यू। तो सामान्य चाल यहाँ पर कितना है? 5 है, लेकिन चल वो अभी कितने से रहा है? 3 के चाल से चल रहा है। तो यूजुअल अभी सामान्य कितना है? स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड, यूजुअल स्पीड यानी सामान्य चाल ट्रेन की जितने से चलती है वो 5 की है, लेकिन अभी चल रही है, जब लेट वो कर रही है तो कितने से चल रही है? 3 से चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट, कि स्पीड का रेशियो अगर दिया है तो टाइम का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो टाइम का रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं। स्पीड का 5 और 3 है, तो टाइम का कितना हो जाएगा? 3 और 5 हो जाएगा, है ना, 3 और 5 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है, समझा देते हैं हम आपको, कि भाई अगर वो 5 की स्पीड से चलती तो 3 यूनिट समय लेता, लेकिन वो अभी 3 की स्पीड से चल रहा है तो 5 यूनिट समय ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेट कितना हो रहा है, लेट कितनी यूनिट, भाई टाइम का यहाँ पर रेशियो देख लीजिए, तो यूनिट में कितनी यूनिट लेट हो रहा है देख लीजिए। अगर वह यूजुअल से चलता, अपने सामान्य चाल से चलता, तो 3 यूनिट में पहुंच जाता, 3 यूनिट समय लगता, लेकिन वो लेट से चला है तो उसको 5 यूनिट समय लग रहा है। यानी कितना देर लग रहा है उसको? 2 यूनिट देर लग रहा है ना भाई। 5 - 3 करेंगे, 2 यूनिट देर लग रहा है। अब इसी 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, यहाँ पर क्या कह रहा है? 40 मिनट देरी से पहुँचती है। तो यूनिट में 2 यूनिट का देर, लेकिन एक्चुअल में कितना मिनट का देर? तो 40 मिनट का। यानी कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 40/2, मतलब कि 20 मिनट, है ना, 20 मिनट। अब देखिए दोस्तों, पूछ क्या रहा है आपको? समय की गणना, टाइम कैलकुलेट करना है। कब? जब वह अपनी सामान्य चाल, तो सामान्य चाल उसका 5 है, उसमें उसको जो समय लग रहा है वो 3 यूनिट लग रहा है। तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब 20 गुणा के कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। 20 × 3 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा। तो यहाँ पर उसको 1 घंटा लगता अगर वह यूजुअल स्पीड से, मतलब कि अपने सामान्य चाल से अगर चलता तो 60 मिनट लगता। यहीं पर आपसे अगर सवाल में पूछता कि भाई वो अगर देरी से चल रहा है, तब उसको कितना समय लग जाता, तो उसको समय लग जाता है यहाँ पर 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना? 100 मिनट। 20 × 5 = 100 मिनट, है ना। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि भाई वो कितने यहाँ पर अगर लेट कर रही है तो कितना समय लेती, है ना, कम चाल से चल रही है तो कितना समय लेती, ये चीज़ है, तो 100 मिनट यहाँ पर लग जाता। सवाल अगर पूछता है ऐसे तो समझ बात आई कि नहीं? तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर स्पीड का रेशियो दिया है तो टाइम का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, बशर्ते वहाँ पर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्टेंस, दूरी जो है वो फिक्स होनी चाहिए, दूरी घटे या बढ़े ना। भाई यहाँ पर क्या है, दूरी उसको उतना ही चलना है ना। क्या कह रहा है? उसी दूरी को तय करने के लिए, उसी दूरी को, वही डिस्टेंस है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगा। हर एक दिन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको सवाल भी करवाया जाएगा। बेहतरीन सवाल, प्रीवियस ईयर का सवाल, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज़ आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।